एलिवेटेड पुल तो क्या बना, हमारे लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोबारा बन गया है। आज तक कुछ नहीं मिला बिल्कुल भी। हम अपनी दुकान छोड़कर किराए पे धक्के खा रहे हैं। इतनी कंडीशन डाउन है हमारी, बहुत ही, बिल्कुल देख सकते हैं। ये लगा था हम तुम्हारा 1 रुपया का नुकसान होगा, हम 3 देंगे, लेकिन वो 3 तो दूर रह गए, हमें तो 1 भी नहीं मिल रहा। चक्कर काट काट के थक लिए हैं, जूतियाँ टूट रही हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनता। इस सरकार से बिल्कुल भरोसा उठ गया, हम आत्महत्या करने को तैयार बैठे। जब हम जाते हैं तो हमें कहने को ये बात सुनने आती है, मुझे तुमने हरा दिया। अगर मैं सरकार में होता, वहाँ बैठा होता, वहाँ कुछ करता, लेकिन अब मैं क्या कर सकूँ। अब तो जैसे जैसे होगा वैसे करेंगे कोशिश। हम तो बस बर्बाद ही हो गए। अब तो हम अपने छोड़ के किराए पे धक्के खा रहे हैं, बताओ। एलिवेटेड ट्रैक के ऊपर सीढ़ी बनवा दो कि जैसे आत्महत्या करनी वो भी आ जाए कर ले। देश का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक रोहतक में बनाया गया। मुद्दा उठा रहा है कि लोगों को दुकानें नहीं दी जा रही, विधानसभा तक बात पहुंच जाती है। गृह मंत्री अनिल विज ये कहते हैं कि यहाँ पर किसी की कोई दुकान नहीं तोड़ी गई, किसी का मकान नहीं छीना गया। अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ से एक्चुअल में उनका मकान टूटा गया है। भारी पुलिस फोर्स आई थी आज से 3 साल पहले, जब ये रेलवे एलिवेटेड ट्रैक जो अभी आपको नज़र आ रहा है उसको बनाने के लिए रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बन गया। ट्रायल हो गई ट्रेनों के, बाकायदा ट्रेन अब दौड़ रही है, लेकिन जिनकी पटरी से जीवन शैली, जिनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया, उनकी जीवन शैली वापस पटरी पर नहीं लौटी। ये वो घर हैं, ये वो दुकानों की छत हैं जो तोड़ दी गई थी, और अब बताया ये जा रहा है कि इनकी तो कोई दुकानें ही नहीं तोड़ी गई है। हालांकि बता दें कि कल बहुत ज़्यादा गर्मागर्मी विधानसभा में हुई थी। रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा और गृह मंत्री अनिल विज के बीच में, और अब जो है कमेटी गठन करने की बात कही जा रही है कि गठित कमेटी बताएगी कि आखिर में क्या दुकानें तोड़ी गई थी, और उसके बाद जो है इनको दुकानें अलॉट की जाएंगी। हालांकि बताया ये जा रहा है कि 33 दुकानें हैं जिनको पावर हाउस पर दी जाएंगी। अब यहाँ पर ये छोटे छोटे दुकानदार हैं जो राइट हैंड साइड से शिफ्ट होकर लेफ्ट हैंड चले गए हैं, यानी कि एक साइड आमने सामने दूसरी तरफ चले गए हैं। लेकिन अब जो है स्थिति ये है कि दुकानदार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर ये दुकानें अगर नहीं तोड़ी गई तो नंबरिंग आखिर किसकी की गई थी। नीचे जाएंगे, दुकानदारों से बातचीत करेंगे और आखिर जानेंगे कि कुल मिलाकर वो इस बारे में क्या सोच रख रहे हैं। तो अब हमारे साथ वो लोग जुड़ेंगे जिनके ये आशियाने टूटे हैं, जिनकी दुकानें जो हैं यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। तकरीबन 33 दुकानें बताई जा रही हैं जो शिफ्ट की गई हैं। सर, आपका नाम क्या है? भगवान दास। आपकी भी दुकान थी? हाँ जी। तो क्या कहा गया था पहले बोले थे कि दुकानें मिलेंगी आपको इसके बदले में। इस बात को 3-4 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं मिला बिल्कुल भी। हम अपनी दुकान छोड़कर किराए पे धक्के खा रहे हैं। इतनी कंडीशन डाउन है हमारी, बहुत ही, बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ जी। तो जैसे पहले इधर कैंप के निवासियों ने ये आवाज़ उठाई थी कि हम किसी भी भाजपा के मंत्रियों को यहाँ पर कैंप में घुसने नहीं देंगे। उसके बाद आपकी मुख्यमंत्री से भी कोई बात हुई थी जब वो रोहतक आए थे? कोई बात नहीं हमारी, बिल्कुल नहीं। कोई आया भी नहीं यहाँ। कहते हैं आएंगे, कुछ कोई भी नहीं आया। नहीं ली किसी ने? नहीं, कोई नहीं आया बिल्कुल भी। सर, आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, हमें तो ये आश्वासन दिया गया था कि आप पाकिस्तान से आए हो, दुखी होकर, परेशान होकर, और वास्तविकता में मेरा जन्म पाकिस्तान का है। हाँ जी, हाँ जी। और हम पाकिस्तान से आए थे, बर्बाद होकर वहाँ लूट टूट के यहाँ आए। यहाँ हमें गारे की बनी हुई थी, मकान बने, पहले टेंट मिले, हमें टेंटों में रहे, जो कुछ हुआ हमारे साथ जो हुआ। और उसके बाद इतना बड़ी मेहनत, बड़ी मजदूरी करने के बावजूद भी हमने अपने परिवार को संभाला जैसे तैसे हुआ। तो वो संभालने के बावजूद आज वो कंडीशन आ गई, मुश्किल से हमने ये दुकानें तैयार की, ये दुकानें बनाए। इतना दुखी हुए, परेशान हुए, लेकिन जैसे तैसे अपने बच्चों का गुजारा हमने किया। लेकिन आज कंडीशन वो हो गई, आदरणीय ग्रोवर साहब जी ने हमारे साथ यहाँ है, कहने लगे रेलवे ट्रैक बनने दो। ऐसी बात नहीं, इसके लिए हमें जगह दे दो। हैं, हम तुम्हें दुकान के पहले तुम्हारा 1 रुपये का नुकसान होगा तो हम 3 रुपये देंगे, 3 रुपये लगा के देंगे। हमें इतना आश्वासन दिया ग्रोवर साहब ने। और यहाँ मंच के ऊपर खड़े होकर कहा, या मंच लगाया गया था, तो यहाँ मंच के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कहा था, हैं, उसी मंच के ऊपर मैंने उसका धन्यवाद भी किया। मैं खुद बोला था उस मंच के ऊपर भी।
हाँ जी, तो मैंने उसका धन्यवाद भी किया। मैंने ये कहा था कि आप हमारे राजा हो, हमारी फरियाद है आपके पास, हमारे साथ कोई धोखा ना हो, हैं, ताकि जैसे आप हमारे से ये दुकानें ले रहे हो ना, कम कृपा करके हमें कम दुकान के बाद दुकान ही मिल जाए, इतनी बात ही हो जाए। लेकिन इन्होंने कहा था हम तुम्हारा 1 रुपये का नुकसान होगा, हम 3 देंगे, लेकिन वो 3 तो दूर रह गए, हमें तो 1 भी नहीं मिल रहा। चक्कर काट काट के थक लिए हैं, जूतियाँ टूट रही हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनता। आपने कहा था कि आप हमें धोखा मत देना, और अब आपके साथ लग रहा है विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात हो रहा है, शरेआम हो रहा है जी। जब हम जाते हैं तो हमें कहने को ये बात सुनने आती है, मुझे तुमने हरा दिया हैं, लेकिन अब अगर मैं सरकार में होता, वहाँ बैठा होता, वहाँ कुछ करता, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो जैसे जैसे होगा वो सब करेंगे कोशिश। अब कोशिश सरकार, हर बात टर्न बाई टर्न चेंज की जाती है। जब भी जाते हैं हमें कोई नया आश्वासन मिल जाता है, एक बात नहीं बताई जाती, ठीक बात नहीं बताई, नया आश्वासन मिल जाता है और हम धक्के खा के वापस आ जाते हैं। परेशान है, 3 साल जो जीते हैं, हमें पता है कि हमारी कंडीशन क्या है। जी 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 3 साल तो रोजगार किसी इंसान का चला जाए, उसकी दशा क्या होती है, वो भी जानते होंगे और हम भी जान रहे हैं। हम तो सामने देख रहे हैं, हमारे लिए दोबारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया है। ये एलिवेटेड पुल तो क्या बना, हमारे लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोबारा बन गया है। अच्छा, सीधी बात है, वहाँ से बर्बाद होकर आए थे और हमें फिर दोबारा यहाँ बर्बाद किया जा रहा है। हमें दोबारा फिर बर्बाद करके हमें छोड़ दिया जा रहा है। और वहाँ तक फिर यह आवाज़ उठा, वहाँ जा रही है आवाज़ है कि इनकी कोई दुकानें नहीं टूटी। एलिवेटेड तो हम एलिवेटेड ये पुल कैसे भाई, दुकानों के नंबर लगा के गए हैं। मेरी दुकान 72 नंबर की है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये दुकानों के नंबर कैसे लगाए गए? हमारे से रजिस्ट्रियाँ वगैरह जो भी कागजात थी, क्या लगा तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो ना, बिजली के बिलों का या टैक्स का, हमें कोई प्रूफ दो, हम तुम्हें देंगे दुकानें, कोई बात नहीं। सारा सब कुछ दिया गया, प्रूफ भी दिया गया, सब कुछ दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा भाई। सर जी बिल्कुल सर, विधानसभा में ये बात जो है मंत्री अनिल विज ने बताई है कि कोई भी दुकानें और मकान नहीं टूटे गए हैं, ये रेलवे ने कहा है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? सर जी, मैडम जी, कि इन्होंने कमेटी ने ये मार्केट बनाई थी। बिल्कुल 50 साल 60 साल पहले, हम जब पैदा भी नहीं होंगे, हाँ जी, हाँ तो जी। गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रियाँ भी करके दी है हमारे को। बिल्कुल। तो इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है, हमने तो रजिस्ट्री करवा के ले रखी है हाँ जी। जी, हाँ जी। ये कमेटी, ये केस लड़ते रेलवे वाले कमेटी से लड़ते, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से लड़ते, हाँ जी। ना कि हमारे से। हमारा क्या दोष है, हमारे पास तो रजिस्ट्री है पूरी। अच्छा, फिर उन्होंने ये तुड़वा दी जी, हम आपके बदले दुकानें देंगे जी। इन्होंने फिर पिलर गाड़ दिए हैं नीचे, 40 फुट तक नीचे ज़मीन में पिलर गए हैं। अच्छा, बगैर तोड़े पिलर कैसे चले गए जी? तुड़वाए गए हैं ना जी। एलिवेटेड रोड कैसे खड़ा, ऊपर तो ऐसे दीवार पे खड़ा नहीं है, नीचे 40 फुट पिलर है, उसके बाद ये ऊपर बना हुआ है सारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? अंडरस्टूड बात है कि ये तुड़वाया गया है। तो अभी जो है और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, सपना था ये रेलवे एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर बनाना, ये बताया गया था कि ये सपना था और देश का ये पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक है। आपकी दुकानें उजाड़ दी गई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस बर्बाद ही हो गए। अब तो हम अपने छोड़ के किराए पे धक्के खा रहे हैं। बताओ, देख लो, आप भी देख सकते हो, सामने दुकान है। आप क्या कर सकते हैं बताओ? रोजगार बेरोजगार हो गए बिल्कुल हम तो। यानी कि रोजगार का इनके पास एकमात्र जो साधन था वो भी इनसे छीन लिया गया है। सर, आपका 2 मिनट का समय चाहिए होगा, आपकी भी दुकान थी? हाँ जी, आपकी दुकान का क्या नंबर था? ये 89 बिल्कुल पीछे। हाँ जी। तो जो सपना बताया गया था कि मंत्रियों ने सपना देखा था रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाना, और देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक रोहतक को ही नसीब हुआ, जिसमें आपकी दुकानों की कुर्बानी ली गई, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, एक बार आप साथ चलो, देखो ये एलिवेटेड ट्रैक जो ये बनाया हुआ है, ये क्या बनाया हुआ है? ये तो बॉर्डर बना के रख दिया है। पहला तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है, उसके बाद नशा के अंदर इतना नशा, यहाँ पर दुनिया नशा ही होना है मैडम, कोई यहाँ की परख ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा। ये पुलिस चौकी खड़ी है यहाँ पर, कोई देख रहे कि नहीं है, कोई क्या हो रहा है यहाँ, क्या नहीं हो रहा, ना कोई यहाँ की जानकारी लेने वाला है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। अब तो ये कहा कि हमारी दुकानें नहीं थी, ये तो ऐसे ही मतलब दीवारें खड़ी कर रखी हैं इन्होंने, जब दुकानें नहीं तो ऐसे ही खड़ी कर रखी हैं। कोई इसका कोई है ही नहीं कुछ भी, कुछ मर्जी जिसके जो मन में आता है बोल देते हैं। पहले कहा गया था कि आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, पावर हाउस पर भी जमीन देने की बात की गई थी, तो वो बातें हवा हो गई हैं? मैडम, वो हवा ही थी, हमारी तो दुकानें ही नहीं है यहाँ पर। हमारे को किस चीज़ की वो बना रहे हैं? यहाँ तो हमारी दुकानें ही नहीं थी ना। इनका तो अब यही है ना कि हमारी दुकानें यहाँ थी नहीं, कुछ तोड़ा ही नहीं गया तो थी, जब तोड़ेंगे तभी ना कुछ होगा यहाँ। ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो लोग मतलब वैसे किराए पे लेके वैसे ही बैठे हुए और झूठी मतलब ये
बुला लेते हैं हम बार बार आप लोगों को, भाई हमारे को हमारी हेल्प की जाए, हमें दुकानें दी जाए। हम तो पागल हैं यहाँ पर, हमारा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। कितनी मीटिंगें अब तक हो चुकी हैं इसको लेकर? मैडम गिनती ही नहीं है कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं, गिनती ही नहीं है। मीटिंगें तो तब हम काउंटिंग करें ना जब उसकी कोई गिनती ही नहीं है। 50, 60, 70 ऐसी कितनी हो चुकी है। हम तो मैडम कभी इसको बुला रहे हैं, कभी उसको बुला रहे हैं, कोई तो हमारी हेल्प करे। लेकिन अब ऊपर वी साहब से था हमें भरोसा कि वी साहब, खट्टर साहब वहाँ तक बात नहीं पहुँची, हमारी बात पहुँचेगी तो हमें कुछ मिलेगा। लेकिन वी साहब कह रहे हैं कि बात तो पहुंची है वहाँ तक। वहाँ तक यही बात पहुँची कि हमारी दुकानें थी नहीं। वो अगर उन तक बात पहुंची है तो वहीं यहाँ आके देखे ना कि हमारी दुकानें थी या नहीं थी। खाली एक किसी के कहने की वजह से ये मत कह देना कि यहाँ दुकानें थी ही नहीं या हमने तोड़ी ही नहीं है। अच्छा। यहाँ आके देखें कि दुकानें थी या टूटी हैं या नहीं टूटी है, काम लोगों के खत्म हुए हैं या कुछ लोग मरे हैं या कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी जी जी। यहाँ पर एक सीढ़ी और बनवा दो, ऊपर एलिवेटेड ट्रैक के ऊपर सीढ़ी बनवा दो कि जिसने आत्महत्या करनी वो भी यहाँ जाके कर ले, क्योंकि आगे आने वाले चांस तो वही है ना। लोग बेरोजगार होंगे, कोरोना ने वैसे मार दिया, दुकानों के लिए मार दिया, तो अब लोग आत्महत्या करेंगे तो कम से कम बहुत दूर तो ना भागना पड़े, यहीं पे कर लें अपना, ऊपर ही ये ड्रीम प्रोजेक्ट पे ही कर लेंगे ना। तो मतलब लग रहा है कि आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात। मैडम आपके सामने ही है, लगने की तो सब पूरे देश को पता है इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बाकी जो दुकानदार हैं सर, कितना एक पहले जो ये दुकानें थी इधर से कितने कमाई हो जाती थी? अच्छा कमा लेते थे, अब तो कुछ भी नहीं कमा रहे, काम ही नहीं है। सन 56 से मेरे दादाजी काम करते थे पहले यहाँ। अच्छा। फिर पापा करने लग गए, फिर अब मैं कर रहा हूँ। और ये कहते हैं तुम्हारी दुकानें ही नहीं है यहाँ पे। इन्होंने नाश ठा दिया हमारा, बर्बाद कर दिया इन्होंने हमारे को। काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई है विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर। कांग्रेस और भाजपा आपस में बहुत भिड़ी हैं इसको लेकर, तो उस पर क्या कहना चाहिए? इन्होंने हमारे को बर्बाद कर दिया, हम बर्बाद हो गए। आपकी भी दुकान थी? हाँ, मेरा होटल है, सन 56 से था हमारा होटल, मेरे दादाजी चलाते थे। हाँ जी। अच्छा। फिर पापा चलाते थे, अब मैं चला रहा हूँ। तो देखिए कमाई जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। अभी आपको जो है दुकानें जो नीचे से, ऊपर का तो आपको दृश्य दिखा ही दिया है, अब जो नीचे से आए हैं दुकानें, जो बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि वहाँ पर कोई दुकानें टूटी ही नहीं है। अनिल विज ने ये मुद्दा उठाया विधानसभा में और उसके बाद ये बताया गया कि ये रेलवे के द्वारा ही कहा गया है कि यहाँ पर कोई दुकानें नहीं टूटी हैं। अगर दुकानें टूटी नहीं हैं तो फिर ये सरिये किसके गिर रहे हैं? और बात की जाए तो अगर ऊपर से जैसे हमने दिखाया था कि कितने ज़्यादा दुकानें और कितने ज़्यादा मकान यहाँ से प्रभावित हैं, टोटल जो है 33 दुकानें बताई जा रही हैं। और अभी जो है आपको पूरा ब्यौरा दिखा देते हैं कि कितना इनका काम प्रभावित है। 3 साल हो गए हैं रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की जो रखी गई थी पूंजी और बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन इनकी जीवन शैली अभी तक पटरी पर नहीं आई है। ये देखिए, ये वो दुकानें हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी जो तोड़ दी गई थी। नंबर बाकायदा इन पर लिखे हुए हैं। ये वो नंबर हैं जो ये बताते हैं कि ये वो दुकानें हैं जिनकी यहाँ से जो तोड़ी गई हैं और जो यहाँ से प्रभावित होकर पावर हाउस पर शिफ्ट कर दी जाएंगी। दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा, मकान के बदले मकान दिया जाएगा, ये बात बताई गई थी बाकायदा। और बीच में जो है आपको ये बता दें कि यहाँ से सारा आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी देखो मौका देखो। जी 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 सर, आप बताइए, आपकी भी दुकान थी यहाँ पर? मेरी दुकान थी यहाँ, दुकान तोड़े लगभग 3 साल हो चुके हैं। हाँ जी। जब भी जाते हैं हमें एक वादा मिलता है जी, आपको 1 महीने में दुकान मिल जाएगी, 2 महीने में मिल जाएगी। आज तक हमें दुकान नहीं मिली। हाँ जी, हाँ जी। अब ये जो बीजी साहब ने बयान दिया है, इससे हमारा मन बहुत दुखी हो गया है। अगला कदम क्या रहने वाला है कैंप वासियों के द्वारा? अभी बस सब मीटिंग करेंगे सारे दुकानदार बैठ के, ताकि जो कार्रवाई होगी सब मिलकर करेंगे। तो अभी कैसी स्थिति कैसी है? क्योंकि हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था कि कम से कम यहाँ से अगर दुकान नहीं मिल रही है, यहाँ से दुकान तोड़ दी गई तो कोई बात नहीं, आश्वासन दिया आपको दुकान और जगह पर मिल जाएगी, पावर हाउस बेहतर जगह बताई जा रही है, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, एक तो वादा है ना, मिल जाए दुकान तो जहाँ भी दे हमें लेने को तैयार है, पर हमें फैसला होना चाहिए। अब ये जो इस सब का बयान है कि आपकी दुकानें नहीं है यहाँ, कल तक तो हम यहाँ नागरिक नहीं मानेंगे, ये हम क्या करेंगे बताओ? हमारा विश्वास उठ गया सरकार से, इस सरकार से बिल्कुल भरोसा उठ गया। हम आत्महत्या करने को तैयार बैठे। इतने ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं दुकानदार कि आत्महत्या करने को, इतनी बड़ी बात कह दी है कि आत्महत्या करने को मजबूर हैं, क्योंकि सुध लेने वाला कोई नहीं है। दुकान के बदले दुकान, बात कह दी गई थी लेकिन दुकान के बदले दुकान मिल नहीं रही है, मिल रहा है सिर्फ आश्वासन। और अगर यहाँ की बात देखी जाए तो कुल मिलाकर यहाँ का तबका बहुत नाराज़ है और बात जो है फिर वही घुमा फिरा के आ जाती है कि राजनीति जो है इस तरीके से यहाँ पर खेली जा रही है। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ मैं गरिमा टाइम से रिंकी बत्रा, नमस्कार।